जहाँ से सारा यात्री आता है, ये अपने अपने घर के कीचड़ को भगाने आता है, वह कीचड़ भाग जाता है। किसी यात्री का कीचड़ घरों में नहीं रहने देता हूँ। भगवान की भक्ति से सबके कीचड़ जा रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई घर बचा नहीं है, कोई भी यात्री ऐसा नहीं बचा है जिसको आने से, भक्ति करने से उसको आराम ना मिलता। समझो, यहाँ किसी का लेखा लेखा नहीं है, यहाँ किसी का व्यवहार किसी से नहीं है। तुम्हारा व्यवहार भगवान से है, भगवान का व्यवहार तुमसे है। समझो बंधु, बड़े गौर से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। इसलिए समझो, ये पारस ने जो कुलवंश की बात की है, जब मैं यहाँ आया था तो मैंने यहाँ के मनुष्यों से कहा था सच सच बोलना। तो ये कि मनुष्य कहते थे मैं सच सच बोलूँगा। हमने बताओ तुम असली वंश के हो, असली माँ पिता के हो। सब लोगों की लगामें मुझकी बंद हो गई थी। हम तुम्हारे इस रास्ते में नहीं चला था। मैं जाने किस लोग से आया हूँ। मैं यहाँ की बोलने का मुझको तरीका नहीं। पारस ने हमको संभाल कर रखा। इस तरह से चल रहे हैं आप, ऐसी बात नहीं पूछना है, इसमें लोक लज्जा चली जाएगी। तो मैं कहता है लोक लज्जा किस बात की? जो पाप करना है उस पाप को छिपा के कहाँ ले जाओगे? तो देखो, मैंने जिस दिन ये बात वंशावली की थी तो मैंने इस ग्राम की वंशावली को अच्छी तरह से देख लिया है, कैसी वंशावली है। मैं ऐसा उषा देव नहीं हूँ, मैं ऐसा खा के नहीं आया हूँ, ऐसा लोक से नहीं आया हूँ। समझो, सारी वंशावली भरत क्षेत्र की उखड़ रही है अब, और भरत क्षेत्र की वंशावली को नहीं छोड़ूंगा और सही रास्ते पे लगा लूंगा तुम्हें। माने तुम्हारा सुधार हो जाएगा, मैं आपत्ति में नहीं फांसूंगा। जैसा मैं लोक से आया हूं, जिस तरह का मैं हूं, मैं उस तरह का बनाना चाहता हूं। मैंने भगवान को कभी नहीं छोड़ा। दिन हो चाहे रात हो, मेरे पास रात तो होती नहीं है, न दिन होता है, सदा एक होता है। तो भगवान की गाथा में अपना जीवन बिता देते। समझो, मिल गया तुम्हारे लिए जरा समय सूक्ष्म, एक सूक्ष्म में यदि तुम समझ जाओ तो अच्छा है। समझो, देखो, इज्जत बहुत देर में बनती है, बिगड़ने में समय नहीं लगता है। जैसे तुम मकान बना देते हो, कितना समय लगता है? बोलो, कितना समय लगता है? और पटकने में कितना समय लगता है? तो बनने में टाइम लगेगा और गिरने में टाइम नहीं लगेगा। समझो बंधुओं, हर बात को समझो। यहाँ का मनुष्य तड़फ रहा है अंदर अंदर, सब है ना, घिसर की मारता है और दुगना परेशान होता है घिसर की मारने से। देखो, यहाँ का स्थान वो पवित्र स्थान है, वो सही स्थान है, वो नियम का स्थान है। जो सत्यता में होता है वही होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। जो सत्यता पे चलेगा, धर्म पे चलेगा, भगवान को पहचानेगा, कुल खानदान को पहचानेगा,
उसी का सही रास्ता है। समझो क्या है, अपना ध्यान लगाओ ना। समझो, अपना ध्यान लगाओ ना कि हमारा समय क्या है। समय की पाबंदी होती है। देखो, जब बुरा समय आता है उस समय देखता है कि हमारा 1 घंटे बाद इन पर हुक्म जमाना है, तुम्हें पता नहीं पड़ता 1 घंटे बाद आप बीमार गिर जाओगे। समय ने छोड़ा तो नहीं, उस समय के नियम ने छोड़ा तो नहीं है। किसकी याद आएगी? समय को काट लेने के लिए, समय के नियम के काट लेने के लिए फिर किसकी याद आएगी? भगवान की। कितनी याद करना पड़ेगी? अभी तो जरा करना पड़ती है, फिर कितनी करना पड़ेगी? तब भी आराम, समय नहीं जाएगा, क्योंकि समय हंस रहा है। अब पारस ने अपना पूरा समय चला दिया है, लेकिन कुलवंश को मैंने छीन करके सबके समय को पा लिया है। समझो, किसका पात्र की निंदा होगी? समझो, जरा भी तुम अपने यहाँ कहीं गलत कर देते हो तो क्या कहता है मनोसाज का? क्यों टोड़ी जाते हो तुम? है ना? उसने समझा नहीं कि इनकी गलती है कि नहीं, लेकिन वो गलती समझ रहा है। जब तक उसको मालूम नहीं पड़ता है, जब तक उसको क्या पता, तुम टोड़ी जाते हो। वहाँ तो बड़ी वो बताई जाती है तुम कैसे हो। लेकिन ये नहीं कहता है तुम किस गुरु के पास जाते हो, गुरु तुम्हें क्या त्याग कराता है, तुमने क्या त्याग किया है, ऐसा नहीं कहता है। समझो, क्यों इसलिए नहीं कहता है कि यदि हम कभी गुरु के पास पहुंच गए और उसने गुरु के सामने ऐसा कह दिया तो हमको नीचा देखना पड़ेगा, उसका भय है। टोड़ी की कह लो क्या? अरे टोड़ी वाले के तारकन पूरे विश्व में लगे हुए हैं, तुम कहाँ बचेगा? पारस ने ऐसे तारकम फिट कर दिए चारों तरफ, आर्यखंड और मलेच्छ खंड को जकड़ लिया है। समझो, पारस बहुत ऊंची खेल है, ऐसा वैसा देव नहीं है। तो बंधुओं, ये समय का खेल चल रहा है। सोचो, समय का खेल चल रहा है तो सोचो ये तुम्हारा कुल तुमको कहाँ ले जा रहा है। तुम कितना भी करते जाओ, कितना भी सुनते जाते हो, कितना भी आँखों से देखते जाते हो। देखो, यदि पारस ने वंशावली में बात की तो उसी दिन से वंशावली का पहला नंबर आ जाता है। आ रहा कि नहीं आ रहा? इतने में नहीं समझ पाती। समझो, इसलिए बंधुओं बड़ा सोच विचार कर चलो। देखो, दूसरों से मत भय खाओ, अपने से भय खाना है, दूसरों से भय नहीं खाना है, अपने से भय खाना है। आज का समय ऐसा बलवान है कि ना पुत्र माँ को देखता है, ना पुत्र माँ को देखती है। समझो, उसी माँ ने पुत्र पैदा किए, वही माँ एक पुत्र की बुराई करती है, एक पुत्र की बड़ाई करती है। समझो, भाई भाई में विध्वंस करा देती है। समझिए, आज चारों तरफ हर गृहस्थ में देखो, सास एक बहू की बड़ाई करेगी, एक बहू की को बड़ाई करेगी। अब लड़ाई होगी कैसे नहीं? उनका बुद्धि का विवेक ये काम कर रहा है, सासों का, उन सासों का ये काम कर रहा है
कि हम इसकी बड़ाई कहें तो ये सेवा ज़्यादा करेगी, लेकिन वह मेवा ज़्यादा खिला देती है। कौन सा मेवा? वाणी का मेवा। वो काजू किस्मत नहीं खिलाती है, वो वाणी का मेवा खिला देती है। सास सुनकर रह जाती है, क्या करे, उसका मोह उससे लगा हुआ है, तो वह मेवा भी सुन लेती है। समझो, आज चारों तरफ देखो, किसी घर में चले जाइए, हर घर में भाई भाई की लड़ाई चल रही है। और हर घर में सुन लेना, कौन है मुखिया घर को? कौन? माँ पिता। वही लड़ाई कराती है। यदि भाई भाई एक बैठ गए तो बैठने नहीं देते हैं। ये क्यों बैठ गए? क्योंकि ये पंचम काल है और कुलवंश का है, इसलिए माँ को क्या करें, क्या करें, क्या औरता है, अपने पुत्रों को एक साथ नहीं देख पाती है। सोचो, क्यों नहीं देख पाती है? अब मैं क्या कहूँ, क्या बताऊँ? ये कहाँ से बमंडा उखाड़ दिया है। धन्य भगवान, मुझी से कहलाना चाहते सब। क्यों? दूसरा है नहीं, हम ही हैं। क्या करें? आज भर क्षेत्र के अंदर माँ पिता और उनके बच्चे और उन माँ पिता की बहुएं, समझो कैसे चल रही हैं। क्योंकि अब कूलर पंखे चल गए, पंखा मिलते नहीं हैं, है ना। तो वो कहती हैं चोटी मट गो, और पसीना आता तो ऐसी हवा कर लिया करो। अपने बालों से हवा कर लेती हैं। कौन सा रूप धारण किया? कौन सा रूप धारण कर लिया? नहीं नहीं, भूल गए तुम लोग। देखो शब्द निकल जाते हैं, आगे बैठते हुए तो कुछ ध्यान कब रहता है। समझो, देखो, जब कृष्ण के लिए कंस ने पूतना को भेजा था, पूतना डायन है, तो डायन ने कंस श्री कृष्ण को क्या नहीं कर पाया था? कुछ बिगाड़ नहीं पाया था, कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। चिल्लाने लगी, घबराने लगी, क्योंकि वो किसके चक्कर में फंस गई? सोचो, कहाँ नारायण के चक्कर में पड़ गई। उसने समझा तो मेरे सामने कौन है। तो आज के पूरे भारतवासियों ने, गृहस्थ जीवन के मुखियों ने, उनके पुत्रों ने अपने घरवालियों को छुट्टी दे दी। देख लेना सब लोग, जो कुछ कायदे पे चलती हो तो छुट्टी करती, नहीं तो कुछ नहीं करती हैं। ये मर्यादा घटित, ये मर्यादा घटित तुमको कहने में लगता होगा कि ये क्या कह रहे हैं। ये मर्यादा घटित है। जब इस जिनालय में इस मर्यादा जाता है, वो मनुष्य रूप में, स्त्री रूप में नहीं जाता है, नहीं जाता है। और उसके भाव पवित्र नहीं होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं। उसके भाव निखंड होते हैं, कसायबंद होते हैं। उसके भाव हिंसा के होते हैं, अच्छे नहीं होते। तीव्र गुस्सा शरीर के अंदर रहती है। मैं तो नहीं जानता हूँ, आप लोग तो मनुष्यों में रहते हैं, मैं तो मनुष्यों में रहता नहीं।
लेकिन बता सकता हूं कि तुम खुले वाली स्त्री चलती हो तो उनसे बात करना, तो नकुआ फले के बात करेगी वो। हाँ, देख लेना, बात बाद में आएगी, नकुआ पहले फूल जाएंगे। क्यों? एक खुले बाल का रंग है। तो जब जो जिनालय इस क्रिया से जाता है वो अभी जिनालय नहीं जा रहा है, मरकट जा रहा है। समझो, जैसे मुखार बिंद जिसका गलत हो, जिसका रचा हो, किससे? नसों से, व्यसन से, वो भगवान के नाम लेने योग्य नहीं है। ऐसी वही महिला मंदिर जाने योग्य नहीं है, जिनालय जाने योग्य नहीं है। समझ जाइए बंधुओं, तुम्हारी बहुत बारीकी है। तुम सोचोगे जोशी देखो ये मुझे पड़े क्या, अरे मेरी आयु जाने कितनी है, और मैं जब देवों में धर्म का संस्कार चलता है, धर्म की चर्चाएं चलती हैं, तो भद्रलोक की भी बात चलती है। समझो, ऐसा नहीं कि नहीं चलती है, हर लोगों की चलती है। नरक को भी देखता हूँ, नरक में कैसी वेदना हुई वहाँ भी झांक लेता हूँ। मत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, आत्मज्ञान, ये तीनों हो देवों के पास होते हैं। पूरा पता लगा लेता है अपना, उसको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। तुम्हारा पूरा चिट्ठा दे देगा अवतार की। समझो, इसलिए बंधु अपने जीवन के चट्टे को तुम ही पढ़ो कि हम इस जीवन में, इस गृहस्थ जीवन में अपने परिवार को ऐसा उठा कर ले जाऊं, मेरी संतान इससे रास्ते पर लग जाए कि इसको आगे कोई परेशानी ना आए।